हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ एक खास मेहमान अहाना कुमारी है। अहाना, वेलकम टू इंडिया टीवी। Hi Ashutosh, thank you very much. प्लेजर। अहाना, जो राधिका की जर्नी हम देख रहे हैं इस बार, किस तरह की जर्नी होने वाली है? जो अहाना से राधिका की जो जर्नी हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो कैसी जर्नी होने वाली है? कुछ थोड़ा सा बताएंगे, किस तरह का किरदार है आपका? तो इस फिल्म का नाम है बावरी छोरी और ये हम लोगों ने लंदन में लास्ट ईयर शूट की थी और ये राइट। दिसंबर में शूट हुई थी। जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, बहुत ही सिंपल एकदम, बहुत ही मैं क्या बोलूँ, इट्स अ सिंपल येट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म। एंड ये एक बहुत सिंपल कहानी इन द सेंस, लाइक एक बंदी जो शादी, जिसने शादी की है और उसका हस्बैंड उसको छोड़ चुका है और वो 4 साल से उसका इंतजार कर रही है। और ऐसा बहुत होता है हमारे देश में, कई देशों में, राइट। जहाँ पर शादियां होती हैं और हस्बैंड काम के सिलसिले से किसी और देश में चला जाता है एंड देन समटाइम्स द वुमन डजंट हियर अबाउट हिम। सो राइट। वो 4 साल से उसका वेट कर रही है, उसकी कोई खबर नहीं आती है। सो द फिल्म बिगिंस इन लंदन कि वो कैसे अपनी जर्नी शुरू करती है, लेकिन वो उसको ढूंढने नहीं गई है, वो उसको ढूंढ के मारने गई है क्योंकि जी। वो इतनी बुरा है। तो आई थिंक 4 साल का इंतजार काफी होता है और उसका बांझ बिल्कुल। टूट गया है। तो वो जाती है लंदन उसको मारने के लिए। तो वो अलग अलग तरीके ढूंढती है कि मैं उसको कैसे मारूं, और उसको मारूंगी तो उसको वापस कैसे लेकर आऊंगी। तो बहुत चीजें होती हैं जो उसके दिमाग में चल रही होती हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बिकॉज जब हम लोगों ने इसको रीड करना किया था, मैंने कहा यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ। सो बॉर्डर लाइन मैं भी थोड़ी क्रेजी हूँ, बट आई फील दैट in the sense, there are lots of people who feel that kind of angst, और उन लोगों के पास जरिया नहीं होता है किसी को ढूंढ के उनको पूछने का कि भाई तुम क्यों चले गए या जो भी है। तो आई थिंक वो जिन जिन लोगों को मिलती है अपनी इस पूरी जर्नी में, जब आप ट्रैवल करते हैं जनरल आप बहुत इंटरेस्टिंग लोगों को मिलते हैं। तो राइट। वो काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लोगों को मिलती है अपनी पूरी जर्नी में। और कैसे जब फाइनली उसका हस्बैंड उसको मिलता है तो क्या होता है, इवेंचुअली क्या वो उसको राइट। मारती है कि खून खराबा होता है कि क्या होता है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ दिस गर्ल एंड हाउ लाइफ फॉलोज हर। या बिल्कुल बिल्कुल। ना, जैसे कि हमने मतलब जो किरदार है, जैसे पहले जैसे होता था कि ओल्ड टाइम स्कूल में जैसे कि होता था कि मतलब रोना धोना, बट ये एक मॉडर्न गर्ल है, आती है यहाँ पर कहीं ना कहीं रिवेंज, अपना बदला लेने, बिकॉज जो द टाइम शी हैज गॉन थ्रू उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे पहुंचती है। तो एक बावरी छोरी की अगर बात करें, तो जो आपका किरदार है, अहाना कितना उससे कनेक्ट करती है? लाइक एज यू सेड, समवेयर डाउन द लाइन आप भी थोड़े से मतलब यू आर आल्सो क्रेजी, और तो कितना कनेक्ट करते हैं आप उससे? मुझे राधिका और अहाना कितनी सिमिलर या डिफरेंट है? मुझे लगता है हम सभी क्रेजी हैं थोड़े, मतलब आई डोंट थिंक इन दिस राइट। वर्ल्ड राइट। आज के जमाने में कोई भी नॉर्मल है या जो लाइक इतना एग्जैक्टली। यू नो एक्चुअली सेन है। आई वुड से दैट वुड बी द राइट वर्ड। थोड़ा होना जरूरी भी है अभी, आई हाँ, गेस। थोड़ा पागलपन जरूरी होता है। एंड आई थिंक कि किसी ने अगर ये डिसाइड किया है, मैं अपने आप को काफी रिलेट करती हूँ उससे, क्योंकि मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने कहा यार अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो उसको पकड़ के मतलब सूत देती और कूट देती, मतलब लिटरली ऐसा होता। मैं थोड़ी ना, मतलब जी। आपने जैसे पुरानी फिल्मों में या पुरानी कहानियों में देखते हैं कि ये इसको छोड़ के चला गया और वो उसकी याद में रोती रही और फिर पूरी राइट। लाइफ राइट। बिता दी और ये वो और ये आएंगे और करण अर्जुन आएंगे। मतलब मैंने कहा कि ये बहुत ही पास है और बहुत ही क्लीशे हो गया है। आई थिंक इन टुडेज टाइम्स इट वुड बी लाइक उसको मैं पकड़ूंगी और उसको मैं मारूंगी, और मैं पकड़ के इसको कूट दूंगी। सो इट्स लिटरली दैट, तो आई रिलेट अ लॉट विद हर बिकॉज आई डोंट थिंक कि मेरे पास इतना पेशेंस है कि मैं किसी का वेट भी करूं, लेकिन ये बंदी फिर भी वेट करती है और जाकर उसको पकड़ने, मतलब आई लाइक द वे इन द स्टोरी कैसे कैसे वो लोगों को मिलती है, कैसे कैसे पता करती है कि वो कहाँ रहता है, वो किसके साथ काम करता है, वो सब चीजें पता करती है। और उसको कुछ अटपटे, कुछ अतरंगी, कुछ अजीब, कुछ बहुत ही काइंड लोग मिलते हैं अपनी जर्नी में। और ये मेरे साथ बहुत होता है क्योंकि मैं काफी अकेले ट्रैवल करती हूँ एंड थ्रू आउट माई ट्रैवल्स मैंने बहुत कंट्रीज अकेले ट्रैवल की हैं। और मुझे बहुत ऐसे इंडियंस, कभी फॉरेनर्स लोग मिलते हैं जो आपके दोस्त बन जाते हैं एंड दे बिकम फ्रेंड्स फॉर लाइफ। राइट। लाइक आज आज के मेरे बहुत दोस्त हैं जिनको मैं सिर्फ ट्रैवल करते हुए मिली हूँ, लेकिन वो लोग आज तक मेरे दोस्त रहे हैं। सो आई फील दैट इन वाह। दिस जर्नी ऑफ लाइफ समटाइम्स हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम जिस चीज के लिए निकले हैं, लेकिन रास्ते में हमारी जर्नी कितनी खूबसूरत हो जाती है क्योंकि जिन लोगों से हम मिलते हैं उसकी वजह से हमारी जर्नी कितनी खूबसूरत हो जाती है। सो आई फील लाइक समवेयर यू लर्न
and then you learn how to forget, you learn how to forgive. So that's, I think, a very important part of this film. हाँ ना, एज यू सेड कि आप मतलब बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं और ऐसे बहुत सारे ऑब्वियसली आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जब आपको तरह तरह के अच्छे लोग, अतरंगी लोग, अलग अलग किस्म के लोग मिले होंगे। ऐसी कोई अगर एक इंसिडेंट आप हमारे साथ शेयर कर सकें, कोई इंसिडेंट ऐसा, कोई अतरंगी या बावरी छोरी टाइप्स इंसिडेंट कोई? मैं पहली बार एक्चुअली जब पहली बार अकेले ट्रैवल कर रही थी तो मैं जापान गई थी, और जापान में सिर्फ जापानीज लोग बात करते हैं, मतलब लोग सिर्फ जापानीज में बात करते हैं, वो लोग दे डोंट स्पीक इंग्लिश। और मुझे एक इंडियन बंदा जिसके साथ मैं ईमेल पर बात करती थी, मतलब वो उन्होंने मुझे एक फैन मेल भेजा था, और वो टोक्यो यूनिवर्सिटी में रोबोटिक्स इंजीनियर हैं। तो उन्होंने मुझे एक ईमेल करके बस इतना बोला था, अगर आप क्योटो जा रही हैं, आई वुड लाइक टू ट्रैवल विद यू। तो मेरे वहां सब डर गए थे, देवर लाइक तुम पागल हो, तुम किसी अनजान आदमी को ऐसे मिलोगी, वो भी अनजान देश में, ये वो फलाना ढिमकाना, काफी चीजें हुई थी। एंड आई रिमेम्बर कि मैं ओसाका, हिरोशिमा और इन जगहों पे कुछ 4-5 दिन से थी, और वहां पर ना एक इंडियन, ना कोई, मतलब कोई मुझसे बात करने के लिए नहीं, सब जापानीज लोग। मैं बात करूं तो करूं किससे, यू नो, इट वाज लिटरली लाइक दैट। तो वो थोड़ा अकेलापन हो जाता है, ऑल्दो मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ चीजें देखने में, फोटोज खींचने में, बट आई थिंक एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि और मुझे बहुत ही वो होता है कि मुझे अपने इंडियंस का बहुत वो है कि कोई मुझे इंडियन मिले तो मैं उसके साथ गप्पे मारूं, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो आई स्टिल रिमेम्बर, उनका नाम है राघव, और वो मुझे क्योटो स्टेशन पे मिले थे, और सब लोगों ने मुझे बोला था उसको मत मिलो, वो पता नहीं कैसा होगा आदमी, तुम्हें मार देगा, पैसे लेके भाग जाएगा, कुछ हो जाएगा, थिंग्स लाइक दैट। वो बंदा मुझे सुबह 6 बजे क्योटो स्टेशन पे मिला। उस बंदे ने, टोक्यो से क्योटो पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं बाय ट्रेन, ओके। उसने मेरे लिए सुबह 4 बजे उठ के पराठे बनाए थे, थर्मस में चाय बनाई थी, और वो मुझे पहली बार मिल रहा था। तो बोलता है, हाय अहाना, कैसी हैं आप? और वो आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो में काम करते हैं टोक्यो में, और उन्होंने मुझे आलू के पराठे खिलाए थे, और उसके साथ गर्मा गर्म चाय और आम का अचार दिया था। एंड आई स्वेयर टू गॉड, मैं आज तक वो नहीं भूल पाई हूँ। मैंने उनके साथ पूरा क्योटो ट्रैवल किया, मैंने उनके साथ टोक्यो ट्रैवल किया, वो लिपस्टिक के प्रीमियर के लिए भी आए थे, और आज मतलब हम इतने गहरे दोस्त हैं कि उनकी बीवी के साथ मैंने एक और ट्रिप की थी जापान, तो मैं उनकी बीवी के साथ भी मतलब मिलकर आई हूँ। आज उनका बेबी हो गया है, तो मतलब हम लोग सब लोग हमेशा इन टच रहते हैं। तो हमेशा जब भी वो होता है कि भाई टोक्यो आओगी तो तुम हमारे वहां ही रुकोगी, तो बहुत ही घरेलू सा एक एटमोस्फियर बन गया है। एंड ये मेरे साथ बहुत होता है, क्योंकि मैं बहुत ऐसी जगहों पे जाती हूँ जहाँ पर मुझे बहुत काइंड और अफेक्शनेट लोग मिल जाते हैं। तो ये मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी है मेरी अकेले ट्रैवल की। Awesome. That's really interesting जो आपने स्टोरी बताई। अच्छा चलिए, जैसे मतलब ऑब्वियसली जर्नी आपकी बढ़ती रहती है, कई तरह के लोगों से मिलते हैं आप। बावरी छोरी वाली जैसे आपने बताया कि मतलब कोई इंडियन मिल जाता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है कि हम अपनी भाषा में अपने तरीके से बात कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक हमने सीन देखा जहाँ पे एक फॉरेनर को आप कह रहे हैं कि रो रो रो, अगर देखो दिक्कत है रो, तो लाइक वो वाला थोड़ा सा इंसिडेंट बताएंगे कैसा रहा? वो बहुत ही मजेदार रहा। इनफैक्ट जब वो लिखा गया था स्क्रिप्ट लेवल पर, खैर इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने आई थिंक उस टाइम जो इमीडिएटली आ रहा था, आई थिंक रुबाना इज अ फैंटास्टिक एक्टर, बहुत मजा आया मुझे उनके साथ काम करके। और वो बहुत ही प्यारा सीन है। हम लोग कैंट, लंदन के रास्ते में एक जगह जाती है कैंट, हम लोग वहां जा रहे थे, हम लोग एक जगह पे रुक गए थे, बहुत ही प्यारा एक बीच था, बहुत ठंड थी, वो दिसंबर का समय था, थैंकफुली उस दिन बारिश नहीं हो रही थी, धूप निकली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इतनी ठंडी हवा चल रही थी बीच पे। एंड आई रिमेम्बर मेरे डायरेक्टर और कैमरामैन ने, सब लोगों ने एंगल सेट कर लिया था, सीन पूरा सेटअप हो गया था। एंड हम लोग को जब हमने सीन शुरू किया तो खैर वो सीन तो लिटरली लाइक 2 या 1 मिनट का ही था, लेकिन मुझे और रुमाना को वो सीन करने में जो मजा आया, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई थिंक इट वाज द साइलेंस, या एक वो फीलिंग होती है, पता नहीं, कुछ म्यूचुअल फीलिंग थी दोनों की, और हम लोगों ने वो सीन करना शुरू किया, और वो सीन अपने आप बनते 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 कुछ बन गया। तो वो एक्चुअली मेरा फेवरेट सीन है पूरी फिल्म में, बहुत ही प्यारा सीन है, और आई थिंक दैट रियली इज द हाईलाइट फॉर अस इन द फिल्म। बिल्कुल है ना, जैसे एज यू सेड कि यू ट्राई टू कीप योरसेल्फ बिजी, बट अभी हर पैंडेमिक से गुजर रहा है, बीच में एक लंबा लॉकडाउन रहा तकरीबन 5 से 6 महीने का, हर कोई घर में था, कुछ अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा था। तो इस समय को आपने कैसे स्पेंड किया? क्या कुछ नई चीजें ट्राई की या किस तरह से आपने इसे स्पेंड किया? इनफैक्ट मैं अभी 15 किलोमीटर भाग कर आई हूँ तो मैंने
बेसिकली मैंने रनिंग करनी काफी शुरू की है। मैंने हिट ट्रेनिंग काफी शुरू कर दी थी घर पे। आई रियलाइज्ड कि देखिए वैक्सीनेशन आएगी ना आएगी उसका हमें कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं कब आएगी। हम लोग वैसे भी इंडिया है, इंडिया में चीजें आने में समय लगता है। पहले बाकी देशों को मिलेगा फिर अपने पास आएगा। तो यू नो आई जस्ट फील लाइक इंडिया में अगर आप कहीं भी आप जाइए, आप बॉम्बे में कहीं भी घूमिए, आप देखेंगे लोगों को मतलब मुझे तो लगता ही नहीं कि कोविड चल भी रहा है, क्योंकि लोग मतलब इतने बिंदास घूम रहे हैं। सो आई गेट सो स्कैर्ड, आई गो लाइक am I the only one who is scared? तो यू नो इनिशियली आई वाज वेरी स्कैर्ड कि मैं बाहर भागने जाऊं या नहीं जाऊं, बट आई रियलाइज कि अगर हम लोग अपनी इम्यूनिटी पे काम करें, अगर हम खुद पे अपने आप पे काम करें, अपने फिटनेस लेवल्स हाई रखें, स्ट्रांग रखें, तो आई फील दैट आप किसी भी बीमारी का सामना कर सकते हैं। सो आई स्टार्टेड वर्किंग अ लॉट ऑन माय हेल्थ एंड आई स्टार्टेड रनिंग अ लॉट। तो मैंने रनिंग काफी शुरू की। तो पहले मैंने 7 या 8 किलोमीटर भागना शुरू किया और फिर धीरे धीरे 15 किलोमीटर आराम से हो ही जाता है। तो आई थिंक आई लर्नड दैट एंड आई थिंक it's a great meditation, it's a great power builder and I think it's great resilience अगर आप इतना भाग सकते हैं। So I feel very happy about running so much. मुझे बहुत मजा आता है सुबह सुबह, मैं अपने स्पोर्ट्स शूज पहनती हूँ, मुझे बस एक लंबी रोड चाहिए और मैं भागती रहती हूँ। तो आई डिड दैट ड्यूरिंग द लॉकडाउन, मैंने बहुत साइकिलिंग की, तो बहुत मजा आया। एंड आई गेस उसी का नतीजा है आप हमेशा हमेशा की तरह आप काफी फिट हैं। सो लास्टली जाते जाते सभी दर्शकों फैंस व्यूअर्स से बावरी छोरी अंदाज में आप सभी से क्या कहना चाहेंगे? देखिए फिल्म देख लीजिए, इरोस पर आ रही है बहुत अच्छी फिल्म है और हमने अपने पति को मारा या ना मारा वो आप देखना। तो उसके लिए अगर आपको मतलब वो सस्पेंस अगर आपको वो पता करना है तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। तो इरोस नाव पे आ रही है फिल्म बावरी छोरी और बहुत प्यार से बनाई गई है ये फिल्म। आई एम श्योर आप लोग को बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अहाना। बहुत हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से अब तक इसी तरह से जैसा प्यार आपको दर्शकों का मिला है आगे भी मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर टॉकिंग टू इट वाज प्लेजर। थैंक यू सो मच। सी यू, बाय।